जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम वी विल डिस्कस पोस्ट मार्केट रिव्यू ट्यूसडे। आज 14 जनवरी है। इसमें इंडेक्स जी 576 पॉइंट्स ऐड करके बंद हुआ है 1,14,804। तो इंडेक्स की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी जो कुछ शेयर्स थे वो तो सब कुछ चीर फाड़ के ऊपर निकल गए। उसमें अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। 1,14,804 के ऊपर क्लोजिंग आई है जी। और आज इसने हाई लगाया है 1,15,044। और इसका 52 वीक जो हाईएस्ट है वो 1,18,735 है। तो तकरीबन 3,000 पौने 4,000 पॉइंट्स शायद नीचे हैं। बट कुछ शेयरों की जो वापसी हुई है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। यूबीएल ने जी अपना हाई जो 390 रुपये का हाई था ना उसका, वो दोबारा टच किया आज। उसको हिट किया है। मैरी पेट्रोलियम भी अच्छा परफॉर्म किया है। सिस्टम ने भी काफ़ी पैसे ऐड किए हैं। सिस्टम ने 12 रुपये 84 पैसे ऐड किए हैं। और मारी ने ऐड किए हैं जी। मारी पेट्रोलियम, एक मिनट मिल नहीं रहा। अटक रिफाइनरी ने 60 रुपये ऐड किए हैं। 60 रुपये ऐड करके और 70 पॉइंट्स ऐड करके ये बंद हुआ है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिफाइनरी सेक्टर पूरा का पूरा बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एंड दे केम बैक वेरी स्ट्रांगली। पूरा सेक्टर जो है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीएसओ भी 400 रुपये के ऊपर बंद हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल की भी वापसी हुई है। काफ़ी शेयर्स अपना वापसी की तरफ गामजन हैं, अपने हाई की तरफ। लकी सीमेंट भी ऐड किए हैं जी, थोड़े से 12 रुपये ऐड किए हैं। ये जो सेक्टर है ना जी, इन्वेस्टमेंट कंपनी सेक्टर, ये अब दुनिया देख नहीं रही इसको, बट इट्स परफॉर्मिंग रियली वेल। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो मूवमेंट है वो, एक तो सेक्टर का वो काफ़ी बड़े शेयर्स आ गए हैं इसमें। एंग्रो भी इसमें आ गया है, डीएचपीएल भी आ जाएगा, पीआईए भी आ गया इसमें, पीएसएक्स बड़ा ट्रेड हो रहा है हैवीली। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं, पर दुनिया की नज़र ही नहीं है इसके ऊपर। इस सेक्टर के ऊपर दुनिया की नज़र नहीं है, पर इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये आज फिर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म इसने किया। 31 रुपये हाई लगाया है जी। और इसका वॉल्यूम्स कितने थे? इसके वॉल्यूम्स थे जी 1,61,00,000 के शेयर्स के। फिर एंग्रो भी इसी सेक्टर में अब ट्रेड कर रहा है। तो एंग्रो ने 4 रुपये 63 पैसे माइनस किए हैं जी। 1 करोड़ का वॉल्यूम इसका भी था। हमने आपको बताया था कि अब इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। और अब ये कोशिश कर रहा है कि जो एक सेलिंग प्रेशर इसमें है, जो शेयर्स नए इशू हुए हैं, तो दुनिया थोड़ा सा प्रॉफिट बचा रहा हो। अब अभी तो एट पार आ गया ना, कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब तकरीबन जितने भी उन्होंने इशू किए थे उसी उसी लेवल पे आ गए, ये खड़ा हो गए। अब यहाँ से किस तरफ जाता है कि लेट्स सी, वो चेक करना पड़ेगा भाई। बाकी शेयर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, होल्डिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप थोड़ा सा होल्ड करें शेयर्स को। ताकि पहले, एक आपको पता है सेक्टर मूवमेंट होती है। पहले उस दिन ओजीडीसी और पीपीएल ने परफॉर्म किया है। आज वो नेगेटिव बंद हुए हैं, 10-10 रुपये नीचे बंद हुए हैं। जहाँ से जुमे वाले दिन उन्होंने हाई लगाए थे, वहाँ से 10 रुपये नीचे हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर पीएसओ ऊपर बंद हो रहा है। और पीएसओ अगर दोबारा जाएगा अपने उस 450 रुपये की तरफ, तो ये भी ओबियसली 200 रुपये से ऊपर पीपीएल भी जा सकता है, और 250 रुपये से ऊपर ओजीडीसी भी जा सकता है। दिस सीम्स टू बी, आज की जो एक ट्रेडिंग थी ना, उसने ये बताया कि जी मैं मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अटक रिफाइनरी अगर 60 रुपये ऐड करके ऊपर बंद होगा, तो व्हाट डू यू थिंक, पूरा का पूरा सेक्टर वो ऊपर जा रहा है। मारी मारी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, जितना अच्छा ओजीडीसी और वो परफॉर्म कर सकते हैं पीपीएल। अब ये जो आपका एंग्रो है ना, एंग्रो, ये वैसे जिन लोगों के पास है ना, थोड़ी देर बेच के पीपीएल ले लें। पीपीएल अगर आप लेंगे, उसके क्रेडेंशियल्स भी सेम है। क्रेडेंशियल्स भी सेम है और ये न्यू शेयर है। मतलब वो जब तक परफॉर्म करेगा, इसको सेटल होने में एक हफ्ता अगर लग जाता है, और 20-30 रुपये वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो दोबारा इसको ले लीजिए कि आगे ये इतनी जल्दी शायद मूवमेंट इसकी ना बने। क्योंकि ये थोड़ा सा काम डाउन करेगा ट्रेडर्स को, जो दुनिया बेचना चाहती है, या तो थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करके
फिर इसकी मूवमेंट आएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा बैक सीट पे आ गया है। फर्टिलाइजर सेक्टर एफएफसी भी थोड़ा सा काम डाउन हो गया है, एग्रो फर्टिलाइजर भी। और ये भी उसमें एग्रो से आपको पता वहीं से आया है शेयर। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, जंगीर सदीकी ने भी अपना अपर कैप पे बंद हुआ है और 48 लाख शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं। पीआईई मैं आपको बता रहा था इसी में ट्रेड होता है। और बाकी भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। तो अभी एक स्टार्ट किया है इसने प्रोसेस ना, बस वैल्यूज तो काफ़ी ऐड हो गई, पीएसएक्स में बहुत पैसे ऐड हो गए हैं। जंगीर सदीकी तो ये 16 17 से चल रहा था, अभी यहीं से वापस चला जाता है। पिछली दफ़ा भी इसने अपर लॉक हिट किया, जंगीर जीएसपीएल के पीछे वापस आ गया। जी आगे चलते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यूबीएल ने पैसे ऐड किए, सिस्टम, अटक रिफाइनरी, पीआर, इन सब ने पैसे ऐड किए। डीजी हाँ सीमेंट ने भी पैसे ऐड किए जी, 21 रुपये 86 पैसे। अब जो डीजी हाँ सीमेंट की स्टोरी है वो ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि जी परचेज करें इसको, दिस इज़ वेरी गुड स्टॉक। उसमें आपको बता रहे हैं कि जी इसकी जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू है, इसके सारे के सारे जो एमसीबी, आपको एमसीबी अपने हाई लेवल पे जा रहा है। और वो तकरीबन हो चुके 36 रुपये डिविडेंड तो देता है एमसीबी। एमसीबी इसकी जो कोर अर्निंग्स है उसमें 70% कंट्रीब्यूशन एमसीबी का है। और सिर्फ एमसीबी की वैल्यू 46 रुपये पर शेयर बनती है। और बाकी जो इसके पोर्टफोलियो है जिसमें टेक्सटाइल्स है, बैंकिंग में एमसीबी आ गया, ऑटो में है हुंडई, इंश्योरेंस एंड पेपर एंड डेयरी, इंश्योरेंस में आदमजी इंश्योरेंस है। तो आदमजी इंश्योरेंस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करोड़ करोड़ शेयर का काम हो रहा है। तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है। बाकी जिस तरह दुनिया सीमेंट्स में ट्रेड कर रही है, वो भी उसकी मूवमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे भी रिस्क है, रिस्क तो यहाँ पे भी है। 2-3 रुपये 50 रुपये से नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। उसके वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना हैवी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। पहले तो उसका लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, वॉल्यूम नहीं थे। अब जो वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं और उसकी बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे, तो जो निशात मिल और आदमजी इंश्योरेंस, इन दोनों की बुक्स सबसे बेहतर है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द स्टॉक मार्केट ना, आदमजी इंश्योरेंस और निशात मिल। तो आपको और क्या चाहिए, अगर उसमें वॉल्यूम्स भी हैं, वैल्यू भी है। तो अगर इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो ट्रेड वहाँ पीछे है ना, कोई मार्केट मेकर कुछ ना कुछ उसके जेन में है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है स्टॉक्स में, जिस तरह डीजी हाँ सीमेंट है। तो ये डीजी हाँ सीमेंट का ही पार्ट है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। निशात मिल ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। डीजी हाँ सीमेंट की अभी अच्छी खबरें कह रहे हैं कि जी ये लेना चाहिए। सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू यहाँ पे बता रहे थे 66 रुपये पर शेयर। ये जो पूरा पोर्टफोलियो है ना, टेक्सटाइल्स, निशात मिल, आदमजी इंश्योरेंस, एमसीबी, हुंडई और डेयरी सेक्टर में इसकी कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा है, लॉसेस में है। बाकी सेक्टर तो सारा का सारा ज़बरदस्त है। ये देखें, एमसीबी 46% कंट्रीब्यूट करता है, आदमजी इंश्योरेंस 2.2, निशात मिल्स के 5.2, होटल्स एंड प्रॉपर्टीज हुंडई एंड कोर ऑपरेशंस का 73% इसके शेयर आता है प्रॉफिट। अब वी एक्सपेक्ट डीजी हाँ सीमेंट टू बी द की बेनिफिशियरी ऑफ ऑनगोइंग मिलिट्री ईजिंग इन आवर सीमेंट यूनिवर्स फॉर कॉन्टेस्ट। कंपनी हैज अ टोटल डेट 30 अरब रुपए का डेट है जी इसका। वेर इन द कंपनी एम्स टू फोकस ऑन डेट रिडक्शन, के डेट जो है वो वापस करेगी वो, विद नो प्लान्स इन साइड फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं कर रही, ओब्वियसली वॉल्यूम्स कम है इंडस्ट्री पूरे के। तो अदर कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स, ये 140 रुपये का कह रहे हैं कि जी दिसंबर एंड तक ना 140 रुपये का हो जाएगा। पर मैंने आपको बताया था ना, ये नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। ये ब्रोकरेज हाउसेस ने जितने दिए, जितने इन्होंने एस्टिमेट्स दिए ना एक्सपेक्टेशंस के, ये अभी इन्होंने बताया था कि जी 195 रुपये पीपीएल होगा दिसंबर 2025 में। पीपीएल है 215 रुपये का हो गया दिसंबर 2024 में, एक साल पहले वो पूरा हो गया। तो ये जो रेट बता रहे हैं ना 140 रुपये का, अगर डीजी हांसी मट चलेगा ना तो फिर दिसंबर का वेट नहीं करेगा वो। इसी अनाउंसमेंट पे आपको फिर, अगर जिस तरह ना 104 रुपये पे तो अभी बंद हो रहा है, तो दो कैप का मसला है। जिस दिन दो कैप उसने हिट कर दिए तो वो पर शेयर्स वोलाटाइल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वोलाटिलिटी अगर हैंडल कर सकते हैं आप। जो जुमे वाले दिन ओजीडीसी और पीपीएल ने परफॉर्म किया, वो बैक सीट पे आ गए, बाकी पूरी की पूरी मार्केट परफॉर्म कर रही। इस तरह का देखिए ना, ये ओजीडीसी ने 57 पॉइंट्स निकाले हैं, पीपीएल ने 33 पॉइंट निकाले हैं, नेगेटिव बंद हुए हैं। तो इंडेक्स की मैनेजमेंट रख के बाकी शेयर्स ज़बरदस्त परफॉर्म किए हैं, लार्ज कैप्स।
सिस्टम, लकी, अटक रिफाइनरी, पीएसओ, एंड यू नेम इट एंड दे हैव इट। तो वो सीमेंट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है सारा। तो ये एक बाकी खबरें देख लेते हैं क्या क्या नहीं हमारे पास। अच्छा, एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ना वो डीलिस्ट हो रहा है जी। एंग्रो कॉर्पोरेशन डीलिस्ट हो रहा है। कब से हो रहा है जी डीलिस्ट? देखिए ना कितनी ज्यादती है। वो जो पार्क सुजुकी मोटर कंपनी थी, उसका 100 रुपये का शेयर 900 रुपये को हिट हो गया। तो इन्वेस्टर के वारे निहारे हो गए जिन्होंने छोड़ा नहीं रखा। अब ये जिन बेचारों ने रखा हुआ है वो थोड़े से अनलकी हैं। अब पार वैल्यू के ऊपर लाके फिर वो बिकवाना चाह रहे हैं लोगों के शेयर। जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शिफ्ट हो सकते हैं आप, शिफ्ट हो जाएंगे तो पीपीएल इज़ द बेटर चॉइस फॉर द शॉर्ट टर्म। एक महीने के लिए भी आप पीपीएल रख लेंगे, वो शायद इससे बेटर परफॉर्म कर जाए। ये थोड़ा सा भी लैक क्लस्टर रहेगा जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेता सेलिंग सारी की सारी। अब शेयर्स 2.5 गुना शेयर अगर हुए हैं अलॉट, उसकी सेलिंग तो आएगी ना। अब ये ट्रेड भी हैवीली होगा, तो आप वो शेयर शायद आपको ज़्यादा पैसे दे दे इससे पीपीएल और अगर पीएसओ मैं अर्ज कर रहा हूँ परफॉर्म करेगा। अटक रिफाइनरी 60 रुपये ऊपर बंद हुआ है, तो थिंग्स आर गोइंग मतलब थोड़ा सा भी यू कैन स्विच। बड़ा डिसीजन आपका है। दिस इज जस्ट एज अ न्यूज़ वी आर डिस्कसिंग। फिर है जी, ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये हमेशा ही रोता ही रहता है। इसको कभी भी हमेशा अपना गवर्नमेंट से कहता रहता है जी मैं मर गया, मैं लुट गया, प्लीज़ मेरा कुछ करें। अभी फिर कह रहा है जी टेक्सटाइल सेक्टर अर्जी स्विफ्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। 300 रुपये का डॉलर हो गया भाई, 300 रुपये का डॉलर हो गया। तो आपने किसी को कोई बेनिफिट दिया है? किसी शेयर होल्डर्स बेचारे को कोई डिविडेंड दिया है? किसी को कोई बेनिफिट मिला है आपके वो 300 रुपये डॉलर होने की वजह से भी? जो जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं और जो ब्लू चिप कंपनी है वो भी कुछ नहीं देती। निशात मिल 3 रुपये देता है, तो इंटरलोप भी मेरा ख्याल 1-2 रुपये देता है। बाकी कोई कंपनी, गुल अहमद टेक्सटाइल है, बाकी जो निशात चूनिया है, इतने इतने बड़े यूनिट्स हैं और बिलियंस, 100 बिलियन पीस की सेल्स हैं, तो देते कुछ भी नहीं। पर गवर्नमेंट से सब कुछ मांग लेते हैं कि जी हमें ये भी दे दें, सेंट्स भी कम कर दें, एनर्जी कॉस्ट है। आईएमएफ जो अपना कैप्टिव पावर प्लांट्स का कह रहा है गैस महंगी हो जाएगी। सारी की सारी मैंने आपको एक इनका ऐड दिखाया था सुबह। तो इनका ये अपना ये चलता रहता है, कंप्लेंट्स इनकी ख़त्म नहीं होती टेक्सटाइल सेक्टर की। गुल अहमद टेक्सटाइल की जी एक न्यूज़ थी कल की कि इसका ये न्यूयॉर्क बेस्ड वेंचर जो है उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ है इसके साथ। उसकी वजह से शेयर ने कोई 1 रुपया परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक मटेरियल डिस्क्लोजर था। ये सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर पे तो आ गया है, पर डिस्क्लोजर गुल अहमद ने खुद नहीं दिया। तो ये आज की परफॉर्मेंस थी मार्केट की। और इसमें गंदारा जो था, हमने आपको सुबह जब डिस्कस किया था हमने, अब वो फिर दोबारा गैप हो गया है। गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उसने आज दोबारा गैप की है, देख लेते हैं। हेस्कोल भी अपर कैप बंद हुआ है। ठीक है जी, हेस्कोल ने अपर कैप लगाया है और गंदारा ने 387 रुपये की क्लोजिंग है, 35 रुपये इसने ऐड किए। तो ये भी एक मार्केट तो थोड़ा सा बहुत ही एक ज़्यादा ही तेज़ी में आ गई है। अब वो तेज़ी में फिर पकड़ने में नहीं देती अपने आप को। ये हम बाकी आपसे न्यूज़ डिस्कस करेंगे। कुल अहमद वाली डिस्कस हो गई। इंडियन इंडियन थोड़ा सा इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी बेरिश सेंटीमेंट्स हैं वहाँ पे। वहाँ का जो रुपये है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। उसकी एक रीज़न ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैवीली इन्वेस्ट हैं इन इंडिया। अब उनका जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका की, वो एट देयर हाईएस्ट लेवल, तो वो सारा का सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ से पैसा लेके वहाँ पे जाके डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं अपने बॉन्ड यील्ड में। तो वहाँ की बॉन्ड यील्ड, अब वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। वहाँ डेप्रिसिएशन का भी नहीं खतरा, रुपये डेप्रिसिएशन का भी नहीं। तो ये वो यहाँ से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से रुपये का भी प्रेशर आ रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा वहाँ से बाहर जा रहा है। हम आपसे डिस्कस करेंगे जी डेली सुबह ना बोर्ड मीटिंग्स कंपनीज की, लेवरेज पोजीशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोकल फंड जो इन्वेस्टमेंट है उनकी किस किस तरह रही, और कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी के ना मीटिंग्स, इसमें रिजल्ट्स आ जाएँ या कोई अदर डिस्क्लोजर्स आ जाते हैं, तो ये सारी की सारी न्यूज़ हम आज इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया करेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।